गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 5.2। अब 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, आज आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इन सारे में से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। इफ एल पैरेलल टू एम, एल और एम हमें 2 लाइन्स गिवन है। ठीक है, मेरी बुक में ना ये वाला और ये वाले 2 पार्ट्स दिए हुए थे, तो मैंने एक कराया है। ये अगर आप लोगों की बुक में गिवन है तो आप लोग कर लेना, ठीक है, वरना मेरी बुक में सिर्फ ये 2 ही पार्ट्स गिवन थे। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरी बुक में नहीं था, तो मैंने ये वाला पार्ट करा दिया है। आपको सॉल्व करवाऊंगी मैं, ये आप खुद करोगे, ये आपकी मर्जी है। अगर आपकी बुक में हो तो कर लेना। चलो पार्ट 1 देखते हैं। वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यूज बतानी है हमने। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, एल और एम उसने बता दिया कि पैरेलल है। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है ये है 110 डिग्री का। अब ये वाला एंगल जो है ये कौन सा एंगल है, ये इस लाइन के साथ लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो जब 2 एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं तो कितने डिग्री के होते हैं, वो 180 डिग्री के होते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, उनको लीनियर पेयर बन रहे हैं, या फिर वो सप्लीमेंट्री होती हैं, तीनों बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 110 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, क्या ये 70 डिग्री का नहीं होगा? हम 180 में से माइनस करके देख लेंगे। हम 110 को 180 में से माइनस करके देख लेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। किस लिए? क्योंकि लीनियर पेयर हैं। ठीक है, लीनियर पेयर का और क्या होता था, मतलब उसमें होता था कि एक कॉमन वर्टेक्स भी होनी चाहिए और एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, और जो कॉमन आर्म नहीं है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, तो ये लीनियर पेयर बन गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 2 लाइंस ये वाली क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं ये 2 एंगल्स, तो ये क्या होंगे, कौन से एंगल्स बनेंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 70 डिग्री है ये एक्स भी 70 डिग्री का ही होगा। ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। पहला रीज़न तो ये है 70 डिग्री क्यों आया, लीनियर पेयर। दूसरा रीज़न क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिख दिया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये रीज़न बताना ज़रूरी होता है कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखो ऐसे करके दिखाया, ये इसको मैंने y मान लिया, y की वैल्यू 70 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है, और फिर x और y दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, चलो अब वही बात है, मैंने ये 3 पार्ट मेरी बुक में नहीं थे तो मैंने ये वाला पार्ट नहीं कराया है, ये करा दिया, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ द 2 एंगल्स आर पैरेलल। ये 2 हमारे पास ऐसे एंगल बने हुए हैं, वो कह रहा है कि इनकी ना आर्म्स पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ना ये 70 डिग्री का हमें दिया हुआ है। हमने कौन कौन से निकालने हैं, डी जी सी, डी जी और सी ये वाला निकालने सबसे पहला, तो एक ये वाला। दूसरा कौन सा निकालना है, डी ई एफ ये वाला। अब ये नीचे वाला, 2 एंगल्स हमने निकालने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब ये 2 लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, बीच में होगी ना। ए बी और डी जी पैरेलल हैं, बी सी ट्रांसवर्सल है। तो जब पैरेलल लाइंस के, देखो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा पेयर बनेगा, बताओ कौन सा पेयर होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल इनको काट रही है, तो ये पेयर बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। और अब जिसमें ये वाला 70 है तो ये भी 70 ही होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमने कौन सा एंगल निकाल दिया, ये वाला एंगल निकाल दिया, कितना, 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ए बी और डी जी पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये एंगल आ गया 70 डिग्री। अब बात आती है डी ई एफ। ठीक है, अब डी ई एफ के लिए देखो बी सी और ई एफ फिर से पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये इनके लिए ट्रांसवर्सल हो गई।
हो गई ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे? बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बन रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग ही तो बन रहे हैं ना। तो जब हमने ये 70 निकाल लिया तो ये भी तो 70 होगा। ये और ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है अगर ये पैरेलल लाइंस ले तो। फिर अगर ये वाली पैरेलल लाइंस ले तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। तो ये भी 70 और ये भी 70, दोनों का ही रीज़न दोनों ही रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेगा और दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी? 70 डिग्री। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स वाई करके मान के करा है। अगर मैं इनने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो ये 70 और एक्स इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी, देखो यहाँ पे इसको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ये ए बी और डी जी पैरेलल हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। इन दोनों को पहले मैंने दिखा दिया कि पैरेलल हैं। फिर 70 और एक्स बराबर है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर दूसरे में बताना है हमने कि जी सी और ई एफ पैरेलल हैं, तो हम एक्स और वाई भी बराबर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो हमने अच्छे से बताना है कि पहले ये लाइन पैरेलल थी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग बने, फिर ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अब वो कह रहे हैं कि बताओ ये जो एल एम लाइन्स दी हुई है ना, क्या ये पैरेलल है या नहीं है। अब आपने सिर्फ देख के नहीं बताना। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको देखो और कहो कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगी। नहीं, हमें चेक करना है। जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, उसके बेसिस पे हमने इनको चेक करना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, ये वाले और ये वाले हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, 126 एंड 44। अब हमें पता है जो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के, वो कितने डिग्री के होते हैं? वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी ये, कि जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे आर सप्लीमेंट्री, बताया था मैंने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 126 प्लस 44 मिला के कितना आना चाहिए? 180 होना चाहिए। पर जब हम 126 और 144 को मिलाते हैं तो क्या आता है हमारे पास तो 170 आता है। ये तो 180 डिग्री के इक्वल हुआ ही नहीं। अब अगर ये सप्लीमेंट्री ही नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइंस पैरेलल ही नहीं होंगी। देखो अभी तक हमें लग रहा था कि देखने से कि पैरेलल है, पर हमें सिर्फ देख के नहीं बताना, हमें प्रॉपर्टी से प्रूफ करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, पैरेलल नहीं है। अब एक और देखो, कौन सा वाला? मान लो ये वाला देख रहे हो आप, थर्ड पार्ट देख रहे हो। अब ये मान लो 57 डिग्री का है, ठीक है। ये 123 डिग्री दिया हुआ है, ये 57 डिग्री का आपको दिया हुआ है। 57 ये है, 123 ये है। अब अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या बनाने चाहिए? अगर स्ट्रेट लाइन है ये वाली तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 180 में से माइनस करके x निकाल लेते हैं हम लोग, तो कितना आ गया? 57 आ गया मेरे पास। ये 123 है। लीनियर पेयर में अगर लीनियर पेयर बनाती है ये लाइन तो 180 के इक्वल होने चाहिए दोनों एंगल्स। तो मैंने इसको 180 में से माइनस कर दिया 123 को, x आ गया 57, ठीक है। अब ये भी 57, ये भी 57, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए ना, तो इसका क्या मतलब हो कि लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया? लाइंस पैरेलल है पड़ी। ये दो पार्ट मैंने चेक कर दिए, बाकी दो पार्ट आप लोग खुद करोगे और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो टेस्ट एक दिन रखेंगे बीच में, अभी फ़िलहाल इतना ही करो। थैंक यू।